जो अभी हाल में चुनाव हुआ है, जो लोकसभा से सांसद हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनका इन लोगों के ऊपर संरक्षक रहता है। मैं कह रहा हूँ कि वो बुलडोजर की सजा इन लोगों को कम लग रहा है, इसलिए हम फांसी की मांग करते हैं। इनकी फांसी होनी चाहिए। ये जो भी दरिंदे काम कर रहे हैं और जो उनके संरक्षक हैं, ये चुनाव के बाद उनके सह पे कुछ कर रहे हैं। अभी एक घटना हुई थी भदरसा में, उस पर पार्टी ने और सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। अब हम इस घटना से ये कहना चाहते हैं कि उससे बड़ी कार्रवाई हो। बुलडोजर से काम चलने वाला नहीं है। इन दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये भय उनके अंदर आएगा तब दूसरे लोग उससे सीख लेंगे। जब तक फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक ये अब कुछ होने वाला नहीं है। हम इसकी मांग करते हैं। ये इस समाज के, अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो धमकी भरी बातें वो लोग कह के गए हैं, यहाँ 4 घरों का परिवार है, 4 परिवार ही रहता है, अकेले में गांव से बहुत दूर रहता है। उनके अंदर डर पैदा करके ये सब कुकृत किए हैं, धमकी दिए हैं। और ये दबा कुचला परिवार और समाज है, इनको डरा धमका के ये कुकृत करते रहते हैं। हमारी पार्टी जो है और सरकार पूरी तरह से, जैसे भी मामला संज्ञान में आया तुरंत पार्टी जो है कार्रवाई, और प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग कार्रवाई उस पर किए हैं। अभी तक जो कार्रवाई मुकदमा लिखा गया है और एक दरिंदे को गिरफ्तार किया गया है और पैर में उसके इनकाउंटर के गोली मारी गई, मुठभेड़ में। हाफ इनकाउंटर में। के लिए जो है हमारी पार्टी लगातार प्रशासन के टच में है, बात कर रही है। जल्द ही उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। उनको जल्द से जल्द जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। आए दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। आखिर इस प्रकार के जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इस प्रकार की घटनाओं पे आखिर रोकथाम कब लगेगी? क्योंकि ऐसे बुलडोजर चलता रहता है, घटनाएं होती रहती हैं। तीसरा मामला है। ये पार्टी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार पहले से बहुत अच्छा हुआ है सरकार, हमारी कार्रवाई, हमारी पार्टी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस पे बहुत ही लगाम लगाया है। वो मामले जो पहले होते थे सपा सरकार में, उससे कहीं कम हुए हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ कि वो बुलडोजर की सजा इन लोगों को कम लग रहा है, इसलिए हम फांसी की मांग करते हैं। इनकी फांसी होनी चाहिए। जी। भदरसा में जैसे कि आप बता रहे थे, जी, निषाद समाज की बिटिया थी 12 साल उम्र से। जी, मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए, जी, 15 साल की बिटिया बताई जा रही, कोरी समाज। जी, गरीब वर्ग को, जी, पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है? जी, ये जो अभी हाल में चुनाव हुआ है, जो लोकसभा से सांसद हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनका इन लोगों के ऊपर संरक्षक रहता है। उनके संरक्षण है। ये कार्रवाई, ये जांच का विषय है। जांच करके उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जी। जब बात अल्पसंख्यक की आती है जी, तो सांसद जी मौन हो जाते हैं। ये दूसरा अब मामला। मौन में ही आप जान लीजिए कि वो संरक्षक करता है। आप समझ लीजिए, जब कुछ बोलना नहीं चाहते तो आप समझ लीजिए कि उनके ऊपर उनका हाथ है। क्या कोरी समाज उनके पीडीएम नहीं आता है? पीडीएम आता होता तो जो है ये घटनाएं करते, घटनाएं होती, कुछ ना कुछ तो बोलते ही ना इस पे। क्या बोले? अभी भदरसा वाले कांड में कुछ बोले? 2 दिन की घटनाएं हो गई, आज तक अभी तक वो पीड़ित परिवार के पास तक नहीं आए। आना चाहिए था, उनको सामने आके बोलना चाहिए था। अगर पीडीए का फार्मूला उनके पास है तो उनको आके अपनी बात रखनी चाहिए थी, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था। कहते हैं कि आपकी पार्टी इस मामले में राजनीति करती है। नहीं, राजनीति, कोई राजनीति नहीं है। सिर्फ परिवार के साथ हमारी पार्टी खड़ी है, पीड़ित परिवार के साथ, कोई राजनीति नहीं है। अगर वो पीडीए के फार्मूले के तहत अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको तुरंत जो है बात करनी चाहिए, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, कार्रवाई की मांग, कार्रवाई करानी चाहिए। सांसद बने हैं ना, तो तब तक तो जो है उनका फर्ज बनता है, राजनीतिक फर्ज बनता है, कम से कम परिवार के साथ खड़े तो हों। लेकिन जब वो इसमें कहीं ना कहीं, आप भदरसे कांड से ले लीजिए, देख लीजिए, जो आरोपी है उसके साथ लगातार वो जो है खाना पीना, खाना रहना, उठना बैठना, उनके साथ लगातार उनका रहना हुआ है। वैसे यहाँ भी जो है कहीं ना कहीं से उनके साथ हुए हैं, इसीलिए नहीं आना चाहते। कठोर से कठोर सजा दिलवाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लगातार अधिकारियों से बात चल रही है। ऊपर भी हम लोगों के जो भी साथी हैं, ऊपर भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के से भी बात कर चुके हैं, परिवार को मिलाने के लिए बात कर चुके हैं। हम लोग जल्द ही जल्द बात जैसे हो जाती है तैसे हम लोग ले जाके मिलाएंगे।